हमदर्दी जताने आई आप यहाँ? बहुत शर्म आई होगी ना आपको। महारानी जैसे ठाट से रहने वाली ज्योति वशिष्ठ के घर उसकी बहन नौकरानी का काम करती है। पहले मुझे डांस ग्रुप से निकलवा दिया और फिर अपने घर की नौकरी से। बहुत आदर्शवादी बनती फिरती है ना। फिर क्यों नहीं कहा सबसे? क्यों नहीं कहा कि मैं आपकी बहन हूं, जो मेरे घर में झाड़ू पोछा करके 2 वक्त की रोटी कमाती है? क्यों नहीं मिलवाया अपने परिवार वालों से, अपने अमीर दोस्तों से? मैं यहाँ तुझसे कुछ और कहने आई थी। रहने दे, तुझे कितना भी समझाना चाहूं तू नहीं समझेगी, क्योंकि उस इंसान ने इतना जहर घोल दिया तेरे दिल में मेरे लिए। एक बात बता सुषमा, क्या ब्रिज कुछ काम नहीं कर रहे जो तुझे इस तरह का काम करना पड़ रहा है? आप अच्छी तरह से जानती है कि उन्हें काम नहीं मिल रहा और उसकी वजह भी सिर्फ आप है। सुषमा, ये तेरा वहम है। मैंने बस मासूम चेहरा बनाकर सफाई देना बंद कीजिए। थक गई हूं मैं। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज जाइए। तुझे क्या लगता है तेरी हालत देखकर मुझे दुख नहीं होता? रोना नहीं आता मुझे? बहन हूं तेरी। कितनी बार कहूं मैं, नहीं है मेरा कोई रिश्ता आपके साथ। क्या हो गया है तुझे? मुझ पर भरोसा नहीं है, लेकिन उस आदमी पर यकीन है जिसने तेरी जिंदगी नर्क बना दी। मैं आपसे आपका स्वर्ग नहीं मांग रही हूँ, लेकिन भगवान के लिए मुझे मेरे नर्क में छोड़ दीजिए। मैं खुश हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से। नौकरानी को आप उसकी बख्शिश दे चुकी और मैं भीख नहीं लेती। क्या बात है पद्मा, जब से तुम बाहर से आई हो चुप सी हो? कहाँ चुप हो, बोल तो रही हूँ। देखो पद्मा, पति पत्नी के रिश्ते में धूप छांव तो चलती रहती है, पर इससे रिश्ते बदल तो नहीं जाते हैं ना। अब तुम कभी नाराज हो भी गई तो क्या बात है? हाँ, पद्मा, हो सकता है कि मेरे पास तुम्हारी तकलीफ का कोई हल ना हो, पर कम से कम बात करके दुख तो बांट सकता हूं ना। रहने दीजिए, शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये तुम्हारी सोच है पद्मा, पर मैं फिर भी सुनना चाहता हूं। कह दो पद्मा, कम से कम मन का बोझ हल्का हो जाए। कह दो। मैं सुशी के घर गई थी, वो बहुत तकलीफ में दिन गुजार रही है जी। उसके सामने तो मैंने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन बहुत असहाय महसूस कर रही हूँ खुद को। एक माँ होने के नाते मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। बाप हूं पद्मा मैं भी,
जब सुनता हूं ना कि औलाद दुखी है तो कलेजा फटने लगता है। पर पद्मा सुशी की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद ही है। क्यों ज्योति ने नहीं समझाया था? मैं समझाया था उसे कि वापस मत जा उसके पास, वो आदमी नालायक है। लौटकर चली गई उसी के पास। तो क्या करती? छोड़ देती अपने पति को? क्या मैंने छोड़ा आपको? मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। आपकी और मेरी सोच अब अलग अलग हो चुकी है। चलिए, खाना ठंडा हो रहा है। देख, तेरा भाई इस वक्त तुझे इतने ही पैसे दे सकता है, पर प्रॉमिस, अगले साल भैया दूज पर तुझे मैं सोने की बालियां दूंगा। प्रॉमिस। अच्छा पापा, चल जीते रहो बेटा, जीते रहो। अच्छा दादी, चलता हूं। छोरे जी, ज्योति से तिलक लगाने जा रहे हैं ना? अरे तो खाली आ जाएगा क्या? ये ले जाना तो भूल ही गया था। सबको भैया दूज याद है, ज्योति याद है, ज्योति की गिफ्ट याद है, लेकिन किसी ने अभी तक सुशी का नाम तक नहीं लिया। कम से कम तुझसे तो ये उम्मीद नहीं थी दीपू। जब से सुशी यहां से गई है तो उससे मिलने नहीं गया, ना ही उसका हाल पूछा। क्यों? क्या गुनाह किया है सुशी ने? उसकी गलती बस इतनी सी है ना कि वो ज्योति की तरह अमीर नहीं है। इतनी सी थी, तेरे पीछे राखी लेके भागा करती थी, और आज तूने भी सबकी तरह बुला दिया उसको। रहने दीजिए पापा। हमारी ही गलती है। हम ज्योति दीदी के घर तो दीपावली मनाने गए, लेकिन हमने अपनी सुशी को एक बार भी याद नहीं किया। पापा, मैं उसके घर सबसे पहले जाऊंगा और उससे सॉरी भी बोलूंगा। मैं चलता हूँ पापा। दीपू, क्या? बेटा ये कुछ रुपए हैं, एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद ले सुशी के लिए। जी पापा। सुषमा जी दिवाली तो बीत गई, क्या है ये सब? तुम इतनी सजी सवरी क्यों हो? कोई आने वाला है क्या? जी, वो आज भाई दूज है ना, तो दीपू भैया आ रहे हैं। ओहो, इसलिए ये सब तैयारियां हो रही हैं। वाह भाई वाह, घर में खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन भाई के लिए पकवान बनाए जा रहे हैं। बोल ना, किसके पास गई थी कल रात? क्या मतलब है आपका? वही जो तू समझ रही है। तेरी दिवाली की बख्शीश तो मैंने ले ली थी, तो ये सब ताम झाम के पैसे कहां से तेरे पास? बोल ना, चुप क्यों है? सच सच बोल। अरे बता दे, एक नाम बता दे। वैसे भी मुझसे क्या छुपा है? बोल बोल, जवाब दे। भेज। दीपू भैया, तुझे क्या लगता है मैं इससे डर जाऊंगा? ये मेरा घर है, तेरे बाप के पैसे नहीं खाता, तेरे भाई से डरूं मैं, समझी तू? ये क्या कर रहा है? क्या कर रही है? ए, चुप कर। ये पति पत्नी के बीच का मामला है, तू कौन सा बोलने वाला? छोड़ सुषमा को,
तू शायद ये भूल रहा है कि ये मेरी बहन है। अरे तेरी बहन होगी तेरे घर में, ये मेरा घर है और यहाँ पे ये मेरी बीवी है और मैं जो चाहूंगा करूंगा इसके साथ। तो भाग यहाँ से। तू एक भाई के सामने एक बहन के साथ कुछ भी करेगा, तुझे क्या लगता है मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा? क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? और जो हरकत इसने की है ना, उसके लिए तो मैं इसे सबके सामने पीटूंगा और कोई बीच में नहीं आएगा। तू अपनी हदें पार कर रहा है ब्रिज। मारेगा मुझे? मार। साले अपनी औकात में रह। और ये मत भूल कि तेरे जाने के बाद तेरी बहन को यहीं पे रहना है मेरे साथ। भैया प्लीज। सुषमा तू चल मेरे साथ। अरे ज्योति दीदी बिल्कुल सही कहती थी। अरे तू क्यों इस राक्षस के साथ? राक्षस? तू जानता है तेरी बहन क्या है? सुषमा तू चल मेरे साथ। चल चल। नहीं भैया नहीं, आप जाइए भैया। अरे सुषमा तू नहीं भैया, बात समझने की कोशिश कीजिए, मैं नहीं आ सकती, आपको मेरी कसम है। भैया आप जाइए यहाँ से, जाइए। साला भाई अपनी औकात में। और तू भाई के सामने मेरे सर पे चढ़ी थी। हिम्मत कैसे हुई? हाँ हिम्मत कैसे हुई तेरी? ये मेरा घर है, तेरे बाप के पैसे नहीं खाता, तेरे भाई से डरूं मैं, समझी तू? तेरे जाने के बाद तेरी बहन को यहीं पे रहना है मेरे साथ। तू चल चल तू चल। नहीं भैया आप जाइए, मैं नहीं आ सकती। हेलो हेलो दीपू, कहाँ है तू? घर कब आ रहा है? दीदी मैं शाम तक आऊँ, चलेगा? शाम तक? क्यों, कोई काम है? नहीं। दीपू क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? क्या बात है दीपू, मुझे पता। दीदी क्या आप मुझे कहीं बाहर मिल सकती हैं? हाँ हाँ तू बता, कहाँ मिले तुझे? हाथी फाटक के चौराहे के पास, वहां मिलते हैं। अच्छा ठीक है। दीदी हमें पता है कि वो ब्रिज कितना बुरा आदमी है। दीदी पता है उसने आज सुषमा के साथ क्या किया? दीदी अगर सुषमा मना नहीं करती ना तो मैं उसे आज ही घर ले आता, लेकिन पता नहीं उस ब्रिज ने उसे क्या पट्टी पड़ा रखी है। वो हमारी बात सुनती ही नहीं, और मम्मी भी। अगर पिछली बार मम्मी बीच में ना आई होती तो हम उसे जाने नहीं देते घर से। आज जो मैं देख कर आ रहा हूं ना, उसे देखने के बाद मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। दीदी हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। करिए रोना धोना, नौटंकी करिए। चल साफ करे सब। भाई के लिए पूजा करती है और पति के लिए पाप जमा करती है। और पता तो सही बच्चा है किसका? हाँ पालना तुझे ये तो मुझे पता तो चले किस हरामी। बस बहुत हो गया ब्रिज। आज तक आपने मुझे मारा पीटा, चुप रही, सब कुछ सहती रही, लेकिन अगर मेरे बच्चे के बारे में एक शब्द भी बोला तो अच्छा, तो अब तू शेरनी बन गई है, दहाड़ने भी लगी है। क्या बात है। एक औरत में बर्दाश्त करने की बहुत ताकत होती है। मुझे जितना सहना था मैंने सह लिया। कोई भी औरत ये कभी नहीं सह सकती कि कोई उसके बच्चे को गाली दे, कभी नहीं सह सकती।
कोई आदमी इतना गिर सकता है कि वो अपने ही बच्चे को हराम का बच्चा। छी! ज्योति दीदी बिल्कुल सही कहती थी, बिल्कुल सही कहती थी वो। अरे मैं ही आपके प्यार में आपकी गंदी सूरत नहीं देख पाई, मैं आपके गंदे इरादे समझ पाई। बर्बाद कर दी मैंने अपनी जिंदगी। मेरे साथ जो हुआ वो हुआ, अब नहीं। अब मैं आपको अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। अच्छा, क्या करेगी तू? मुझे मारेगी या मुझे पुलिस में देगी? हाँ, शिकवे शिकायत तो उसके साथ होती जिसके साथ कोई रिश्ता होता। मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं। आज मैं आपको इस रिश्ते से आजाद करती हूँ और को जा रही हूँ मैं घर छोड़कर। अरे भाषण देती है, कहाँ जाएगी? हाँ? कौन जन्म देगा तुझे? हाँ? और अगर मैंने तेरे इस पाप का कच्चा चिट्ठा तेरे घर वालों के सामने खोल दिया ना, तो वो भी तुझे और तेरे इस बच्चे को बाहर निकाल देंगे, समझी तू? मुझे नहीं पता मैं कहाँ जा रही हूँ, मगर इतना यकीन है मुझे अपने भगवान पर कि उसने ये बच्चा मेरी गोद में डाला है तो उसके साथ उसकी किस्मत भी दी होगी। भगवान का नाम लेती है। तेरे इस पाप को ना भगवान भी शरण नहीं देगा। तूने मेरे सच्चे प्यार के साथ बेवफाई की है, तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी, तुझे कहीं शरण नहीं मिलेगी। सुना तुझे? जो भी होगा मेरी किस्मत होगी, लेकिन अब मैं एक भी पल आपके साथ नहीं रह सकती। सुषमा रुको! अरे मैं कहाँ जा रही तुम? सबके सामने तमाशा मत बनाओ, चुपचाप कर चलो। जाने दो। अरे जाएगी तू दूर। लेकिन जब मैं तुझे धक्के मार के घर से निकालूंगा तब मैं देखता हूँ कैसे जाएगी तू। चल 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 कर भाग के जाएगी, कहाँ जाएगी?